जब से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, एप से लेकर एक कंप्लीट ह्यूमन बनने तक, हम देखो केवमैन के टाइम से आज तक अगर अपने दिमाग को देखें और अपने डिज़ायर्स और वांट्स को देखें तो आज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इतना कोई देखो बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं आया, बस टेक्नोलॉजी है हमारे पास थोड़ी बहुत। पहले ज़माने में जो केवमैन होते थे उनके ट्राइब के लिए एक हाई वैल्यू मैन थोड़ा सा डिफरेंट होता था, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती थी एज़ कम्पेयर टू आज, जिसको हम एक हाई वैल्यू मैन बोलते हैं। हम एक हाई वैल्यू मैन उस इंसान को बोलते हैं आज जो कि होता है अल्फ़ा मेल, सिग्मा मेल, जिस पे बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा फेम होता है, स्टेटस होता है, सुपीरियर होता है वो ऐसे इंसान को। देखो पहले के ज़माने में जो डेफिनेशन थी एक हाई वैल्यू मैन की, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो ये थी कि वो काफ़ी स्ट्रांग होते थे, वो अपनी फैमिली को, अपने पूरे ट्राइब को बचा सकते थे जब उनका कोई भी अटैक होगा, आक्रमण होगा। इसके साथ-साथ देखो वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन थे अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, तो वो बहुत ही शक्तिशाली थे। इस ट्रेट की वजह से उन्हें एक हाई वैल्यू मैन बोला जाता था। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है एक हाई वैल्यू मैन की थोड़ी-सी अलग हो चुकी है, क्योंकि हम कोई ना कोई फ़िक्शनल कैरेक्टर को देखते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ या मूवीज़ में। उसमें से देखो हमने जो देखा हमें लगता है कि हाँ, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ़िक्शनल कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही ना इमेजिनरी है। उन्हें बस तुम विजुअलाइज़ कर सकते हो, उन्हें बस तुम रियल लाइफ़ में कभी ऑब्ज़र्व, कभी फ़ील नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन की डेफ़िनेशन बताऊँ आजकल के टाइम पे, वो है अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को साफ़-सुथरा रखना। आजकल देखो जिस तरीके से हमारी रैपिड ग्रोथ हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी बिल्कुल ही 10-20 सालों में इतना चेंज हो जा रही है। हम भी देखो चेंज हो रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र होता था पहले, वो यहाँ से गिर के बिल्कुल यहाँ आ चुका है। हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, हमारे फिज़िकल नीड्स जो हैं, यही बस हमें सैटिस्फैक्शन देती हैं। इसके लिए हम दूसरे इंसान को काफ़ी हर्ट करते हैं। ये देखो आजकल काफ़ी बड़ा ट्रेंड भी है। लोग देखो बस बोलते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से इंडिया काफ़ी बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस बात को समझो, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, ऐसा नहीं है कि देखो वो सारे लोग बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस हैं, या फिर तुम या फिर उनमें से कोई यहाँ पे आया था तुम्हें बताने कि हाँ, तुम्हें जो अपना कैरेक्टर है उसे सँभालना नहीं चाहिए, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, अपने फ़िज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल ही सेल्फ़िश होना चाहिए, ऐसा हमें किसी ने नहीं बताया। हमने देखो अपने आप को इतना बीमार कर लिया है जिससे कि अगर हम खुद भी गलती करें तो हमारा जो ब्लेम होता है हम दूसरे पे डाल देते हैं। दूसरे की गलती निकालते हैं और बोलते हैं कि हाँ, उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। सोसाइटी ऐसी है, क्योंकि देखो हम मेंटली बहुत ही वीक है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारी टेक्नोलॉजी को भी फ़ॉलो करती है, बहुत सारी चीज़ों को अलग से फ़ॉलो भी करती है। उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हमने कभी वो चीज़ें नहीं सीखी। ना ही देखो उन्हें कभी ब्लेम करा कि हाँ, उन लोगों की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी इतनी अच्छी नहीं है। वो लोग इतने डेवलप्ड है, लेकिन हम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम दिमाग से बीमार हैं। हमें लगता है ना, देखो हम अगर दूसरे इंसान पे ब्लेम डाल देंगे तो हाँ, हम बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएँगे। खुद कोई गलत काम करना फिर दूसरों पे ब्लेम डालना, यही देखो हमने आज तक सीखा है। मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमो, जैसे कि एवरेज इंडियन होते हैं। और देखो फालतू के एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन खुद को हमेशा बचा लेते हैं। दूसरों पे ब्लेम डाल के तुम बच तो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं तो देखो वैसे भी मैटर नहीं करता कि हाँ, तुम कुछ भी करो। तुम्हारी लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ़ की कोई वैल्यू है तो तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ना कि जो सोसाइटी करती है। तुम हमेशा अंधभक्त बन के बस सोसाइटी को फ़ॉलो करते हो। एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमो। चाहे तुम्हारे पास देखो कुछ हो या ना हो, एक अच्छे कैरेक्टर को मेंटेन करके चलना। तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, काफ़ी प्यारे लगते हो। तुम्हें लगता होगा कि हाँ, मेरा कोई कैरेक्टर देख नहीं सकता, ना ऐसे कोई टच कर सकता है, फ़ील कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी लाइफ़ की थोड़ी-सी भी वैल्यू अभी बची है तो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। कैरेक्टर तुम्हारा, लाइफ़ तुम्हारी, तुम इसे बचा सकते हो, तुम इसे बर्बाद कर सकते हो। ये रहा तुम्हारे लिए एक आईना। अब इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।